Good afternoon, everyone. Now our question is वुड डिस्पैच पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये MA थर्ड ईयर BA में और ये बहुत सारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर होते हैं हमारे लॉन्ग आंसर उसमें आता है। इसका उत्तर इस प्रकार है। 1854 का वुड डिस्पैच भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय आरंभ हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास हेतु समीक्षा के लिए समिति के गठन का प्रावधान किया गया था। नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 1854 में भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु एक वृत्त योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड घोषणा के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान अव्यवस्था फैलने से इसे कुछ समय पश्चात यानी कि उस समय नहीं लागू किया गया। 7 अप्रैल 1859 को लागू किया गया। शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में इस घोषणा पत्र में कहा गया कि हमारे अत्यंत पवित्र कार्यों में से एक यह भी है कि जहाँ तक हमारे लिए संभव हो हम भारत के मूल निवासियों को उन विशाल नैतिक एवं मौलिक वरदानों को देने के लिए साधन बने जो लाभप्रद होंगे। ज्ञान के सामान्य प्रसार से होते हुए पाठ्यक्रम में लॉर्ड मैकाले के विचारों का समर्थन करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि प्राच्य देशों की उच्च शिक्षा अर्थात उनके विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र की पद्धति में भारी त्रुटियां हैं। उनके तौर तरीके पुराने हैं और आधुनिक खोजों का अभाव है। हम भारत में ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास चाहते हैं जिसका लक्ष्य यूरोप की कला, विज्ञान, दर्शन शास्त्र एवं साहित्य प्रसार करना है। वुड डिस्पैच में ऐतिहासिक एवं कानून की दृष्टि से संस्कृत, अरबी और फारसी की उपयोगिता को स्वीकार किया गया, परंतु देशी भाषाओं में पुस्तकों के अभाव के कारण अंग्रेजी भाषा का ही शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक समझा। इस प्रकार शिक्षा का माध्यम, विषय एवं प्रदत्त वर्ग आदि विवादों का गहन विश्लेषण करके वुड डिस्पैच में निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की गई। कौन कौन सी सिफारिशें की गई? पहली है, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, परंतु देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। सरकार शिक्षा का अलग विभाग बनाए और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाएं। इन विश्वविद्यालय का प्रशासन एक सीनेट को सौंपा जाए और गवर्नर जनरल इन विश्वविद्यालयों का चांसलर होगा। भारत के सभी कॉलेजों को इन विश्वविद्यालयों से जोड़कर शिक्षा के सत्र एवं गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। अगला, कंपनी को 5 प्रांतों मद्रास, बंगाल, बम्बई, उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत, पंजाब में अलग अलग शिक्षा विभागों की स्थापना की जाए जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करें। ग्रामों में देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज स्थापित हों। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं। शिक्षा क्षेत्रों में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार स्थायी रूप से अनुदान दे। सरकार को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। महिला शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। वुड डिस्पैच की सिफारिशों के विश्लेषण मुख्य तत्व उभर कर आए। जो हमने अभी तक उसकी सिफारिशें पढ़ी थी उनके विश्लेषण करने पर हम जो मुख्य तथ्य उभर कर आए वो कौन से हैं? तो एक पहला है, निस्पंदन सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। क्या किया गया? निस्पंदन जो सिद्धांत था वो था कि मतलब जो एजुकेशन है वो बड़े बड़े लोगों को या मेन लोगों को दी जाए, वो फिर नीचे छन के यानी कि निचले स्तर तक पहुंच जाएगी। उच्च वर्ग को दी जाए तो नीचे पहुंच जाएगी। उसे निस्पंदन या छलनी वाला कहा गया था, फिल्ट्रेशन थियरी। दूसरा है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार का प्रयास किया गया। तीसरा, जन प्रशासन के लिए सुप्रशिक्षित भारतीय वर्ग तैयार करना। महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रारंभिक प्रयास शुरू किए गए। निष्कर्ष के रूप में हम देखेंगे जैसे कि वुड की सिफारिशों के आधार पर 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय खोले गए। वर्नाक्युलर तथा एंग्लो वर्नाक्युलर श्रेणी के हाई स्कूलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए टॉमसन योजना के अनुसार देशी विद्यालयों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का काफी विस्तार किया गया।
1857 की क्रांति के पश्चात भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चली गई। इसी दौरान उच्च शिक्षा में तेजी से प्रगति हुई। 1857 में कॉलेजों की संख्या 27 थी, जो 1882 में बढ़कर 72 हो गई। 1869 में लाहौर यूनिवर्सिटी कॉलेज स्थापित किया गया, जो पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में तब्दील कर दिया गया 1882 में। महिलाओं की शिक्षा में भी धीरे धीरे विकास आरंभ हुआ। 1857 ईस्वी तक लड़कियों के 228 स्कूलों में 5000 के लगभग लड़कियां पढ़ रही थी। मुसलमानों में महिला शिक्षा का प्रति बिल्कुल उत्साह नहीं था। ये 5000 लड़कियां हम देख रहे हैं, इनमें से केवल 32 लड़कियां ही शिक्षा प्राप्त कर रही थी जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती थी। अतः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस तरह से वुड डिस्पैच द्वारा आधुनिक शिक्षा का आधार व्यापक हुआ, जिसमें शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या की गई। लेकिन उपरोक्त विकास के बावजूद वुड डिस्पैच विक्टोरिया आदर्श से अछूता नहीं था। प्रांजपे एक इतिहासकार हुए हैं, उनके अनुसार वुड डिस्पैच का उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना कतई नहीं था जो नेतृत्व करना सिखाए, भारत औद्योगिक विकास करे, मातृभूमि की रक्षा करना सिखाए, अर्थात जो किसी राष्ट्र के निवासियों के लिए अपेक्षित हो। इसके अपितु इन्होंने एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो अंग्रेजी शासन में उनकी सहायता कर सके। थैंक यू।